मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जिस दिन ये खेल शुरू होगा उस दिन गेम 2 होगा और छक्के मैं मारूंगा। डायलॉग सुन के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ, एक सेकंड, नहीं पता चला? ओह सॉरी, फिर तो आपकी रग रग में बॉलीवुड नहीं बहता। हमारी नसें काटोगे ना, यहाँ से 2-4 हीरो हीरोइन हम तो ऐसे निकाल देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पाजी के बारे में। बात करूंगा उनकी जिंदगी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि नॉन फैक्ट्स तो आपको पता ही है। चलो शुरू करते हैं। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव साहनेवाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था किशन सिंह देओल और माता का नाम सतवंत कौर। धर्मेंद्र जी को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे उनके फादर साहब टीचर थे, स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन उनसे बहुत डर लगता था धर्मेंद्र जी को। वो अक्सर अपनी माँ को कहा करते थे कि मम्मी मुझे पापा से बड़ा डर लगता है, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पापा मुझे बाकी बच्चों से ज़्यादा स्कूल में मारते पीटते हैं, धमकाते हैं। धर्मेंद्र जी को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अपने गांव से कोसों दूर बसे एक गांव में एक सिनेमा घर में एक पिक्चर उन्होंने देखी जिसका नाम था सुरैया। और वो पिक्चर उनको इतनी लुभाई कि 40 बार वो उस पिक्चर को देखने के लिए गए और तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें भी इस माया नगरी मुंबई की इस फिल्मी जगत में अपनी एक पहचान बनानी है। धर्मेंद्र अक्सर अपनी माँ से कहा करते थे कि पढ़ाई लिखाई में तो मुझे कुछ खास रुचि है नहीं, बट मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। और उनकी माँ ये सब सुनकर कहा करती थी कि बेटा ये फिल्म जगत इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है, बट फिर भी अगर तुझे इंटरेस्ट है, अगर तुझे करना है तो तू अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनवा, एक पोर्टफोलियो बनवा। और यहीं से धर्मेंद्र ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो बनवाने के बाद धर्मेंद्र को पता चला कि फिल्म फेयर की तरफ से एक टैलेंट हंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो बस फिर देर किस बात की थी, लगता था बुझते हुए दिए को किसी ने थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो धर्मेंद्र ने अपना पोर्टफोलियो वहाँ पर भेजा। न जाने कितने ही सारे कंटेस्टेंट थे, जिनमें से अकेले वही सेलेक्ट हुए, क्योंकि दिखने में बेहद हैंडसम और पर्सनैलिटी फिजिक भी काफ़ी अच्छी थी। धर्मेंद्र वहाँ पर सेलेक्ट हुए। टैलेंट हंट जीतने के बाद धर्मेंद्र पाजी पहुँचे मुंबई। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी माया नगरी, सपनों की दुनिया, जहाँ पर सब एक सपना लेकर जाते हैं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक सितारा बनकर चमकना है। अर्जुन हिंगोरानी को 1960 में धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे पिक्चर के लिए उनको साइन कर लिया और महज 51 रुपये उनको इसके लिए दिए। पिक्चर कुछ खास नहीं कर पाई और धर्मेंद्र जी को कुछ हाइप नहीं मिली करियर को। तो उसके बाद उनका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ और स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने बहुत चने बेले। चने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार वो प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के दफ्तर लगाने के लिए मीलों पैदल चला करते थे, ताकि वो कुछ पैसे बचा सके और उस पैसे से वो चने खा सकें या कुछ खाना खा सकें या इधर उधर कहीं रहने का अपना एडजस्टमेंट कर सकें। और कई बार तो बिना चने खाए वो बेंच पर सो जाया करते थे, क्योंकि रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। फिल्मी जगत में हाथ आजमाने से पहले धर्मेंद्र रेलवेज़ में नौकरी किया करते थे और उसके लिए उन्हें 125 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। कहते हैं ना कि 2 कश्ती में पैर रखकर कभी नदी पार नहीं की जा सकती, तो उन्हें अपनी रेलवेज़ की नौकरी को क्विट करना पड़ा ताकि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर लगा सकें। और जैसे ही उन्होंने रेलवेज की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने का फैसला लिया, पहुंच गए मुंबई। और जैसा मैंने बताया, उनका स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ। अब आई डोंट नो ये र्यूमर है कि रियलिटी है। मैंने सुना है कि जब धर्मेंद्र जी को अपनी पहली तनख्वाह मिली थी तो उन्होंने जी भर के ड्रिंक किया था। देखो, हर इंसान की अपनी डिज़ायर्स होते हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं, अपने एम होते हैं कि जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी, पहली तनख्वाह मिलेगी तो मैं ये करूँगा, मैं
मैं उन्हें यहाँ स्पेंड करूँगा, मैं अपनी ये इच्छा पूरी करूँगा। तो शायद धर्मपाल जी की यही इच्छा थी और उन्होंने जी भर के ड्रिंक किया, ऐसा मैंने सुना है। और भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। 1960 में पहली पिक्चर फ्लॉप होने के बाद इतना आसान नहीं था धर्मेंद्र जी के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाएं, सुपरस्टार बने, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद उनकी पिक्चर आई फूल और पत्थर, जिसने एक बहुत अहम रोल प्ले किया धर्मेंद्र के फिल्मी करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। और कहते हैं इंसान को एक बार जब कामयाबी हाथ लग जाती है ना, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा ही धर्मपाल जी ने किया। उसके बाद तो ना जाने कितनी सुपरहिट पिक्चरें, कितनी हीरोइनें और कितनी हीरोइनों का करियर उन्होंने चढ़ा दिया। चरस, लोफर, शोले, दिल लगी और ना जाने कितने। एक टाइम के बाद कहते हैं ना, हर स्टार की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब वो थोड़ा सा डाउन जाता है। बट धर्मपाल जी की लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया। धर्मपाल जी की लाइफ में या उनके करियर में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि उन्हें डाउनफॉल देखना पड़ा हो। मतलब एक बार जो सितारा चमका वो हमेशा के लिए चमकता रहा। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो इंडस्ट्री से दूर बेशक हो गए थे, बट उन्होंने फिर से अपनी एक और इनिंग स्टार्ट की। दिल लगी, अपने, यमला पगला दीवाना, ये पिक्चरें भी सुपर डुपर हिट रही। और अपने में तो धर्मपाल जी ने कमाल ही कर दिया। उस पिक्चर ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं उस पिक्चर के लिए। जितने भी ये रिव्यू करने वाले लोग थे, सब ने उसको टॉप की रेटिंग दी। हर स्टार की करियर में कंट्रोवर्सीज तो आती हैं। धर्मपाल जी कहाँ बचने वाले थे, उनके साथ भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। बट जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो थी हेमा मालिनी का और उनका रिलेशन। हेमा मालिनी दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि एक से बढ़कर एक स्टार उस वक्त के, चाहे वो राजेंद्र कुमार थे, संजीव कुमार, चाहे जितेंद्र, सब उनके पीछे पागल थे, सब उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन उनका दिल आया अपने धर्मपाल जी पर। कुछ पिक्चरों के बीच दोनों की ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, धीरे धीरे डेट करने लगे। और ये किस्सा मशहूर है कि जब हेमा मालिनी जी के साथ धर्मेंद्र पाल जी के रोमांटिक सीन हुआ करते थे, तो वो कैमरामैन को ना पटा लिया करते थे कि बार बार रीटेक करवाइयो और एक बार में किसी भी सीन को ओके नहीं करना है। ये उनका चुलबुला और नटखटपन था। खैर, कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ी और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि एट द एंड उन्हें शादी करनी रही। तो धर्मपाल जी और हेमा मालिनी जी की शादी हुई। हालांकि हेमा जी के फादर साहब को धर्मेंद्र कभी पसंद नहीं थे, बट सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस ऐसी बनी कि उन दोनों की शादी हुई। अब इधर धर्मेंद्र जी की पहले ही शादी 19 साल की उम्र में हो गई थी, तो उनकी पहली पत्नी को ये रास नहीं आया कि वो शादी करें। उन्होंने इसके अगेंस्ट बातें करनी शुरू करी। तो धर्म जी ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। इसकी भी बहुत चर्चा हुई, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बट एट द एंड सब कुछ मामला ठंडा हो गया। तो धर्मपाल जी अभी भी दोनों बीवियों के साथ रहते हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी इसके अलावा भी उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहीं, कभी कुछ कभी कुछ। किसी भी स्टार की ज़िंदगी बिना कंट्रोवर्सी की नहीं चल सकती, ऐसा ही पाजी के साथ भी हुआ। बट उन्होंने सारी कंट्रोवर्सीज को एक सिरे से अपने से दूर किया और अपने फिल्मी करियर के एक हाइप पर लेकर गए। फिल्मी करियर को एक हाइप पर लेकर गए, सबको पीछे पछाड़ दिया। और बॉलीवुड का हीमैन आजकल अपने फार्म हाउस पे खेती करता है। सो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जीने के बाद अब धर्मपाल जी अपने फार्म हाउस पर खेती करते हैं। गाय पाली हैं, पशु पाले हैं जिनकी वो देखभाल करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, खुद से फसलें लगाते हैं, फसलें काटते हैं। तो ये थी धर्मपाल जी से जुड़ी कुछ कहानी, कुछ रोचक तथ्य जो शायद आपको नहीं पता थे। धर्मपाल जी की ज़िंदगी से जुड़े ये कुछ रोचक तथ्य थे जो शायद आपको नहीं पता थे। ऐसे ही एक और नए स्टार का पूरा करियर, उनकी लाइफ से जुड़ी ट्रेजेडी सब लेकर मैं आऊँगा। मेरा नाम किरण है। आप सब्सक्राइब करें रेडियो बूस्ट के चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ देखने के लिए। तब तक के लिए